प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है हम क्लास 11th का जो PT2 का एग्जाम हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। रेडियस बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन आपको जो है इसका रेडियस बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x माइनस एच स्क्वायर एंड प्लस y माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y और इधर हम 8 लेके जाएंगे और उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। फिर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर मतलब ऐसे लिखा हुआ है तो 1x ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा? -5 को दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और इधर भी जो है आपका 8 प्लस 25 हो जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे प्लस y स्क्वायर माइनस 8y इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे सेम है 8 माइनस 8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो y का कोएफिशिएंट है y स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, इधर भी 16 ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको कितना हो जाएगा? x माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस y माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 8 पास 13 और 9 19। ओके, 19 1 और ये 3 और ये 4 49। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर। ओके, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रेडियस r स्क्वायर कितना हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब होगा इसका रेडियस जो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका जो डी पार्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y ये दिया हुआ है। कंपेयर करेंगे इसको x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, कंपेयर करो 4a कितना हो गया? 8 a इक्वल्स टू कितना हो गया? 8/4 मतलब 2 हो गया। कहने का मतलब है कि जो पैराबोला होगा वो इस तरह से होगा। x स्क्वायर जो है इस तरह से होगा। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पे ये होगा। इसका फोकस विल बी 0 2 यहाँ पे ये इसका जो है फोकस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो C is the correct answer. Question number 3, the locus of a point for which x equals to 0। जब x equals to 0 होगा तो कहने का मतलब है कि जो 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल उसमें x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। जब x एक्सिस जब टोटली 0 रहेगा तो उस केस में आपका क्या रहेगा? जो है सिर्फ yz प्लेन बचेगा। ठीक है, सो B is the right answer. Question number 4, the octant 3 minus 4 minus 5 lies in, कौन से octant में lie करता है? Obviously it lies in 8th octant। ठीक है, 8th octant। ओके, क्योंकि जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो है यहाँ पे 3 minus 4 x जो है वो पॉजिटिव, y जो है वो नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है। तब इस केस में जो है ये आपका 8th ऑक्टेंट में लाई करेगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं आप। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड लिमिट आपको वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x अपॉन पाई माइनस x माइनस पाई। तो x माइनस पाई इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको? x माइनस पाई को सिंपल फॉर्म मान लीजिए p हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो अब x टेंड्स टू क्या हो रहा है? x टेंड्स टू पाई, जो x का वैल्यू पाई होगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? देन इट विल बी t इक्वल्स टू 0 मतलब कि पाई माइनस पाई इक्वल्स टू t मतलब कि t टेंड्स टू 0। ओके, ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा? कैसे बनेगा ये? यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये साइन x की वैल्यू यहां से निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई माइनस पाई प्लस t हो जाएगी। ठीक है, तो पाई प्लस t हो गया
और ये हमने टी मान लिया, ठीक है। तो पाई प्लस टी कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट, ठीक है। ये जो है हमारा थर्ड में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा। और थर्ड में क्या होता है? ये थर्ड में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस लिमिट टी टेंड्स टू 0 एंड साइन टी बाई टी। सो माइनस में इसका सही आंसर आएगा, ओके। सो सी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड इफ y इक्वल्स टू x by tan x, ओके। वी हैव टू फाइंड dy by dx, dy by dx फाइंड करेंगे तो सिंपल है। ये जो है आपका y इक्वल्स टू क्या है? fx by gx है, ठीक है। या आप कह सकते हैं u by b है। तो इसका dy by dx फाइंड करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन रूल b स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, ये अप्लाई करो, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है? u है और ये आपका v है, ठीक है। तो dy by dx कितना हो जाएगा? ये आप सबसे पहले लिखेंगे tan स्क्वायर x, ओके। फिर tan x यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, ओके, माइनस देन x into derivative of tan x, okay. So it will be tan x into 1 minus x into sec square x divided by tan square x। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। tan x into 1 tan x रहेगा, तो ये dy dx हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। So D is the right answer, इसका जो D पार्ट है वो सही आंसर है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज assertion the length of the lattice rectum of the parabola, lattice rectum parabola क्या दिया हुआ है? x square equals to minus 12 y। तो कंपेयर करेंगे इसको, x square equals to 4 minus 4 ay, minus 4 है किसके बराबर? minus 12, तो a कितना होगा? minus 12 by minus 4, ठीक है। 3 हो गए। तो lattice rectum क्या होता है? lattice rectum जो है वो 4a होता है, मतलब 4 into 3 equals to 12। तो ये सही है, इसका ये ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट इज रीजन क्या दिया हुआ है? The length of lattice rectum of the parabola x square minus 4ay is 4a, ये भी ट्रू है, मतलब कि जो एसेशन है वो भी ठीक है और ट्रू भी, ये भी r भी ठीक है। So here a and both a and r are true and a is the correct explanation of r, ठीक है। So इसमें जो है आपका b पार्ट जो है वो सही होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 find the distance between the points. Point A is 3, 2, minus 4 and point B is 1, 2, 3, okay. So we have to find the distance AB, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x2 minus x1 square and plus y2 minus y1 square and plus z2 minus z1 square, okay. So इसमें जो है ये आपका 1 minus 3 square and plus 2 minus 2, 0 square and plus and it is 3 minus minus 4 square, okay. So it will be 4 and plus 0 and plus 49, so it will be 53 square root of 53। so ये होगा जो कि गलत है, इसमें दिया हुआ है कि इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट है, so ये जो है स्टेटमेंट गलत होगा। और नेक्स्ट इज रीजन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन xy प्लेन इज r। तो xy प्लेन होगा, ऑब्वियसली xy प्लेन होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होंगे? ऑब्वियसली जो है a b होगा और जो z 0 होगा, यानी मतलब ये जो रीजन है वो सही है और ये आपका जो एसेशन वाला पार्ट है वो गलत है। सो A is true and R is false, so D is the right answer, okay. Question 9 is find the equation of the hyperbola satisfying the condition foci are plus minus 5 0 obviously and the transversal axis is length 8, transversal axis, ठीक है। वो कितना है? 8 है, ठीक है, इक्वल्स टू 8। तो बेसिकली जो फोकाई है वो कहां पर है? x कोऑर्डिनेट में, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। सो लेट कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा? ये विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर फोकाई किसके बराबर होता है? फोकाई जो है वो हमारा प्लस माइनस c के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब c का वैल्यू कितना हो गया? c का वैल्यू हमारा 5 हो गया, ठीक है, ये होता है। और इसमें जो है
सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एंड द ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या हो गया 2a, 2a इक्वल्स टू 8, तो a कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, जो है c 5 है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 16 इक्वल्स टू b स्क्वायर कितना हो गया 16 4 9 हो गया, b स्क्वायर कितना हो गया 3 इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इट विल बी 16 and y square upon 9 equals to 1. So this is the required equation. Okay. Now question number 10. Question number 10 is find the equation of the hyperbola with vertex. Vertex दिया हुआ है, vertex कितना दिया हुआ है 0 0. Okay. And passing through the 2 3. तो यहाँ पे हाइपरबोला है, वो ऐसे भी हो सकता है क्योंकि इधर ये 2 3 से पास होता है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। एंड द ट्रांसवर्सल एक्सिस इज ओके, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो दे रखा है वो इसका अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है, कहने का मतलब है कि पैराबोला है हमारा वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सिस है वो हमारा इसका एक्स एक्सिस ही है, तो ये इसका राइट डायग्राम बनेगा। सो लेट कर लेंगे, लेट इक्वेशन जो है वो कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन जो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो जाएगा। ठीक है, एंड पासेस थ्रू, इससे पास होता है पासेस थ्रू 2 3, ये पॉइंट इस अप्लाई करेंगे, कहने का मतलब है कि 9 इक्वल्स टू 4a into 2। तो इसको सॉल्व कर दो, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4 into 2, तो a का वैल्यू हो गया 9/8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 4 into 9/8 into x, 4 2 जा तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज evaluate limit x tends to 1 x power m minus 1 by x power n minus 1। सिंपल है, इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, लिमिट x tends to a x power n minus x power 1 power n divided by x minus a equals to इसके बराबर होगा n x n minus 1, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर m क्या करेंगे, इसको लिमिट x tends to 1 हो जाएगा x पावर m minus 1 by m minus 1 x minus 1 और डिवाइडेड बाय x n minus 1 by x minus 1। ठीक है, अब लिमिट को जो सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे, तो इस लिमिट x tends to 1 x पावर m minus 1 by x minus 1 एक यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, दूसरा लिमिट x tends to 1 x पावर n minus 1 by x minus 1 यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, तो ये जो किसका m x पावर x पावर x का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n 1 पावर n माइनस 1, ये टोटली 1 होगा, तो m by n इसका सही आंसर आएगा। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस sin bx। ठीक है, तो ये है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a अपॉन sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ पे सेम रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, ठीक है ax, तो इसको प्लस bx, तो इसे क्या करेंगे ax को डिवाइड कर देंगे ax यहाँ पे इस तरह से और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस sin bx और bx से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट जो है कितना हो जाएगा, लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 यहाँ पे sin ax अपॉन ax हो जाएगा। ओके, एंड प्लस bx अपॉन ax हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई हो जाएगा, और ये a अपॉन b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये a हो जाएगा, यहाँ पे ये b हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन bx एंड प्लस sin bx अपॉन bx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका लिमिट सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ax अपॉन bx एंड प्लस ये लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस
और ये कैंसिल होगा तो b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है a अपॉन b हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये a अपॉन b होगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका a प्लस b अपॉन a, और इधर जो है ये a प्लस b अपॉन b इंटू a अपॉन b, ठीक है। तो ये फाइनली जो है a प्लस b अपॉन a इंटू b अपॉन a प्लस b इंटू a अपॉन b, ठीक है। तो ये से कैंसिल हो गए, ये से कैंसिल हो गए, ये से कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली मान आता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। ओके, तो 13 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा ऑब्वियसली, इसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो है y मान लिया हमने, और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3। तो 1 2 3 ये है, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है, उसका अप्लाई कर देंगे। यहां पे मान लो ये a है और ये b है, ठीक है। तो a b कितना है √10, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फाइंड करेंगे इसका, तो इट विल बी 1 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू √10। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, so it will be 1 minus 0 square 1 होगा प्लस y minus 2 square y square and plus 4 minus 4y plus 9 equals to 10। so ये 10 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा y minus, दोबारा लिखेंगे y minus 2 square equals to 0, तो y का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 2, मतलब y minus 2 and y minus 2, तो ये 0, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 मतलब कि 2 इसका सही आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द पॉइंट ऑफ द z एक्सिस। तो z एक्सिस है, उस पे पॉइंट है, कहने का मतलब है कि उसका x जो होगा वो 0 होगा, y 0 होगा और z भी हमारा वो ये z हो जाएगा, क्योंकि उसके पॉइंट z एक्सिस पे। तो ये है फाइंड द पॉइंट ऑफ द z एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 1 1 5 7 एंड 5 1 माइनस 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों सेम है, तो ए बी मान लिया इसको सी मान लिया, मतलब ए सी किसके बराबर है बी सी के बराबर है। तो इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का डिस्टेंस कितना होगा 1 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपका 5 माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, ओके, एंड प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस माइनस 4 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, विल बी 1 प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड सो इट विल बी 1, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, 1 प्लस 25 एंड प्लस, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 49 प्लस जेड स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 14 जेड इक्वल्स टू 25 प्लस 1 एंड प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 8 जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और 25 या 25 16 और ये है, और इधर जो है 25 1 है, ठीक है, और जो 49 भी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है 25 इधर भी है, 25 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर भी है, 1 इधर भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 60 ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 49 माइनस 16 इक्वल्स टू, इधर हमारा z है, ठीक है, 8 z है, और इधर जो है माइनस ये है, तो प्लस 14 z हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 22 z, तो z का वैल्यू कितना हो गया 33/22, तो 11 3 और ये 2, तो 3/2, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट विल बी 0 0 एंड 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन dy dx, सो फाइंड dy dx, ओके। सो क्वेश्चन इज fx equals to and y equals to it is x plus cos x divided by tan x। तो इसमें भी जो है आपका u by v अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, तो dy dx किसके बराबर हो जाएगा, सेम है tan x स्क्वायर एंड tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, तो आगे देता हूं, सो इट विल बी
डेरिवेटिव ऑफ x प्लस cos x, ओके, एंड माइनस x प्लस cos x और डेरिवेटिव ऑफ tan x, ठीक है, ये हो जाएगा। सो इट विल बी tan x इंटू 1 माइनस sin x, ओके, माइनस x प्लस cos x और इट विल बी sec स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसका जो दिया हुआ है दैट इज y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर प्लस 5 और इसका पावर जो है 3 है, ठीक है, तो इसका पावर 3 है और ये जो है स्क्वायर रूट है, तो हम इसको y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर प्लस 5 और इसका पावर 3 और बाई 2 ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको। तो अब इसका y डैश डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ xn इक्वल्स टू n xn माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इट विल बी 3/2 एंड sin x स्क्वायर माइनस प्लस 5 एंड 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x स्क्वायर प्लस 5 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 2x एंड प्लस 0, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। सो इट विल बी 3/2 और ये जो है आपका 1 बचेगा, तो ये sin x स्क्वायर प्लस 5 और ये पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 एंड cos x स्क्वायर प्लस 5 और ये इंटू 2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो सकता है, तो फाइनली ये जो है 3x आंसर हो जाएगा इसका, ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, ओके, 3x इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17 जो है वो शो दैट द पॉइंट्स a is -2 3 5 and b is 1 2 3 and ठीक है, b and c point is 7 0 -1, ठीक है, आर कोलिनियर, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें ab का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ab का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इट विल बी -2 -1 स्क्वायर प्लस 3 -2 स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 5 -3 स्क्वायर, ओके, 5 -3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -3 9 प्लस 1 प्लस 2 4 हो गया, तो कितना हो गया 9 और 10 2 14 हो गई, ठीक है। इसी तरह से BC फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे तो 1 7 स्क्वायर एंड प्लस 2 0 स्क्वायर एंड प्लस 3 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये 36 हो गया, 36 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 4 16 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 36 40 कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है, रूट 56 56 को कैसे लिख सकते हैं 14 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा 2 रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो BC और उसके बाद AC फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे तो ये -2 -7 स्क्वायर एंड प्लस -3 -0 स्क्वायर एंड प्लस 5 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, सो इट विल बी 96, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, तो ये जो 3 हो जाएगा, अल्टीमेटली 3 रूट 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रूट 14 है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे AB प्लस BC किसके बराबर है AC के बराबर है, तो AB कितना है यहाँ पे रूट 14 है और ये BC जो है आपका 2 रूट 14 है और ये आपका 3 रूट 14 है, तो ये जो है आपका ये जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है, इज कोलिनियर, ओके, सो राइट, if a triangle is given and A, B, C are the vertices of the triangle, it is 2A 2, 6 and B is -4 3B and -10 and C is 8 14 and 2C, okay, so we have to find the value of ABC. If this point is O is centered, तो O जो फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा एंड y1 प्लस y2 एंड प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखे हैं इसके, तो इट विल बी इक्वल्स टू
2a minus 4 plus 8 upon 3 and 2 plus 3b plus 14 equals to divided by 3 and 6 and 6 minus 10 and plus 2c divided by 3 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2a plus 4 divided by 3 and it is 3b plus 16 by 3 and it is 2c minus 4 upon 3। कंपेयर करेंगे इसको 2a plus 4 by 3 equals to 0 हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा तो a equals to minus 4 by 2 से minus 2 और 3b plus 16 upon 3 equals to 0, so b equals to minus 16 by 3 and 2c minus 4 by 3 equals to 0, so c equals to 4 by 2, so it is 2। so ABC इस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इसी का एक और पार्ट है, ठीक है, कि जो है यहाँ से ABC क्या दिया हुआ है, ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 4 1 एंड 2 3 माइनस 1 है और जो है यहाँ पे 4 0 C जो है 4 5 0 एंड 2 6 2 है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये जो है क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर शो करना है, ठीक है, क्या शो करना है कि ये जो है एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो है स्क्वायर है, तो कैसे शो करेंगे यहाँ पे AB BC और जो है CD और जो है DA तीनों बराबर, चारों बराबर है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है और इट में भी रोम्बस, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि ये स्क्वायर है, कहने का मतलब है कि जो डायगोनल्स है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो DB है और AC है ये भी फाइंड करेंगे और शो करेंगे कि ये दोनों इक्वल है, तभी शो हो जाएगा कि ये जो है एक स्क्वायर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। 19 इज पैराबोलिक पाथ इज गिवन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर एज शोन फिगर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, ओके। फोकस इसका यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है और यहाँ पे जो है ये इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ से हमें डिस्टेंस है वो 45 है, ठीक है, और ये a भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ से आता है फोकस ये आपका 5 0 हो जाएगा, तो a का कोऑर्डिनेट वो 5 होगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into 5a, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। तो ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है, 4ax। तो y इक्वल 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ फाइंड करना है। तो AB का लेंथ फाइंड करना है तो हमें यहाँ से मान के चलो ये L है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट A का कोऑर्डिनेट कितना होगा x, 45 एंड 45 L हो जाएगा, 45 L होगा। तो इक्वेशन क्या है इसका, y स्क्वायर इक्वल्स टू 20x ये है और जो पॉइंट है A पॉइंट क्या है 45 एंड L जो इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है x कितना होगा 45 और ये L स्क्वायर इक्वल्स टू 20 into 45 ये हो जाएगा, ठीक है, 20 into 45। तो L स्क्वायर निकालेंगे तो L स्क्वायर कितना हो गया 20 का हो गया 5 4 जा एंड ये 9 9 5 4 जा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइनली क्या हो जाएगा, इसका ये पैर बन गया 5 आ गया, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 5 के 15 दूनी 30 हो गया। तो L जो है ये हो गया L हमें। अब ये AB हमें फाइंड करना है, AB फाइंड करना है तो AB का 2L है व्हिच इज 2 into 30 so it will be 60। so AB का लेंथ जो है वो 60 होगा। now next is third is what is the coordinate of focus, फोकस फाइंड करना है so it will be 5 0। फोकस जो है हमारा ये हो जाएगा, फोकस जो है हमारा ये होगा फोकस। now fourth part is what is the coordinate of the point A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमने A के कोऑर्डिनेट तो बता दिया और A का जो वैल्यू आया वो कितना है 30 है, so it will be 30 45, ठीक है। so it's the right answer, okay। question number 20 is Mr. Pradeep has a rectangular plot which is used for drawing vegetables, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका साइड्स क्या दिया है x और y दिया हुआ है और इसका जो पेरीमीटर है वो 50 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से ट्वाइस ऑफ x प्लस y कितना हो जाएगा, इट विल बी 50। सो x प्लस y कितना हो गया 25, ठीक है।
ये चीज रहेगा। तो फर्स्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x y के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है, x + y = 25। अब नेक्स्ट इज एरिया फंक्शन। अब एरिया बताना है आपको सेकंड पार्ट में। एरिया तो क्या होता है, एरिया x * y हो जाएगा। तो यहाँ पे x * y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 25 - x हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25 - x, यानी क्या मतलब है 25x - x²। ये इसका एरिया फंक्शन हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। तो डेरिवेटिव फाइंड करके बता सकते हैं, सिंपल 25 हो जाएगा -2x हो जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट में x = 0। तो कहने का मतलब a' क्या है, 25 - 2x = 0। तो ये जो है 25 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 25/2 कितना होगा 12.5। तो ये इसका साइन आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बताए हैं, आप जरूर देखें इसको और एनालाइज करें कि आपने कहाँ गलती की है। ओके, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो